चलो इधर ध्यान दो। दाखला नंबर 1 के अपने ने 6 दाखले कर लिए। इसके बाद 2.2 के अंदर दाखला नंबर 2। अब क्या दिया हुआ है अपने को यहाँ पे? तो द्विघात बहुपदी ना शून्य नो सरवाड़ो और शून्य ना गुणाकार, उसके ऊपर से अपने को क्या बनाना आएगा? क्या बनाना आएगा? द्विघात बहुपदी बनानी। कैसे बनाएंगे तो इधर ध्यान। पहला सवाल मैंने लिख के रखा है कि जो पहली कीमत होती है वो हमेशा अपने लिए शून्यों का गुणाकार होती है, और जो दूसरी कीमत होगी वो हमेशा अपने लिए क्या, सॉरी, जो पहली कीमत है वो अपने लिए क्या होगी? शून्यों का सरवाड़ा, और जो दूसरी कीमत है वो अपने लिए क्या होगी? शून्य ना गुणाकार मानी जाएगी। कैसे करने का? दो लाइनें हैं, दो लाइनें लिखाऊंगा, रट डालनी है। क्या करना है? रट डालना है, मतलब कि याद रखना है, हर बार दाखिले की स्टार्टिंग में वही लिखना है। क्या लिखने का? तो सबसे पहले लिखने का धारों के मांगेल द्विघात बहुपदी। क्या लिखेंगे सबसे पहले अपने? धारों के मांगेल द्विघात बहुपदी, यही लिखना, एक्स वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी ना शून्यो अल्फा अने बीटा छे। क्या लिखेंगे सबसे पहले हम लोग? धारों के मांगेल द्विघात बहुपदी एक्स वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी ना शून्यो अल्फा अने बीटा छे। क्या लिखेंगे? धारों के मांगेल द्विघात बहुपदी एक्स वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी ना शून्यो अल्फा अने बीटा छे। क्या लिखेंगे? धारों के मांगेल द्विघात बहुपदी एक्स वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी ना शून्यो अल्फा ने बीटा छे। ये कर लेंगे? कर लेंगे सर। उसके बाद दो साइडें बनाने की। एक साइड तुम्हारे लिखने का शून्यों नो सरवाड़ो, ये दिया हुआ है कितना अपने को? 1/4। बाजू में तुम्हारे क्या लिखने का? शून्यों नो गुणाकार। गुणाकार हमको कितना दिया हुआ है? -1 हमको दिया हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है? शून्यों का सरवाड़ा। हमने शून्य किसको माना है? अल्फा और बीटा को, और उनका सरवाड़ा यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर में 1/4। यहाँ पे क्या बोला है? शून्य नो गुणाकार। शून्य हमने किसको माना है? अल्फा को और बीटा को, यानी कि अल्फा गुणिया बीटा बराबर क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा। ठीक है। सरवाड़ा बोला था शून्यों का, तो मैंने सरवाड़ा करा। गुणाकार बोला था तो मैंने उनका क्या कर दिया? गुणाकार। और बराबर में जो था वो वैसा का वैसा है। अब क्या करने का? अब सरवाड़े का अपने पास सूत्र क्या है? -b के छेद में बराबर में कितना? 1/4। ये जो माइनस है ना, ये माइनस हमेशा कहाँ दे देने का? सामने दे देने का। ठीक है। तो आगे जाके यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। ठीक है। तो माइनस पहले लगा देता हूँ। दूसरी चीज ये चेक करने की कि ए के सामने वाली कीमत है, यहाँ पे अल्फा गुणिया बीटा है। अल्फा गुणिया बीटा का सूत्र अपना क्या होता है? सी के छेद में बराबर में कितना? -1। अब यहाँ ध्यान से देखो, सी के छेद में ए है, -1 के छेद में कुछ है नहीं है, तो अपनी तरफ से तुम्हारे कितना दे देने का? 1। ये करने के बाद चेक करने का ए के सामने वाली कीमत है। सबसे पहले ए के सामने वाली कीमत अपनी सेम है, अलग अलग है? अलग अलग है, तो इसको हमेशा तुम्हारे क्या करने का? सेम बनाने का। यहाँ पे 4 है और यहाँ पे कितना है? 1। तो ये 1 को अगर मेरे को 4 बनाना है तो मैं कैसे बना सकता हूँ? मेरे को नीचे गुणाकार करना पड़ेगा, कितने से? 4 से। और गणित का हमारा नियम है कि कोई भी काम करो वो अंश और छेद दोनों में करो। अगर मैं नीचे छेद के अंदर 4 से गुणाकार कर रहा हूँ तो ऊपर भी मैं कितने से गुणाकार करूंगा? यानी कि सी के छेद में ए बराबर 4 एकम 4, लेकिन कैसा? -4 एकम 4। ठीक है। प्लस वाला 4। अब चेक करो क्या ए के सामने वाली कीमतें सेम हो गई कि नहीं हो गई? इसको हटा देता हूँ एक मिनट। अभी मैंने बोला था कि ये जो माइनस है ये हमेशा कहाँ दे देने का? सामने। मतलब कि यहाँ पे कीमत क्या होगी? -1/4, और यहाँ पे क्या रहेगा अपना? बी भाग में ए रहेगा। चेक करो ए के सामने वाली कीमतें सेम है कि नहीं है? सेम है। सेम है तो तुम्हारे तुरंत लिख देने का नीचे क्या? सरखावता। सरखावता करने के बाद ए बराबर हमको कितना मिल जाएगा? 4, क्योंकि ए के सामने कितना आएगा? 4। बी बराबर हमको कितना मिल जाएगा? -1 मिल जाएगा। बी के सामने क्या है? -1 है। सी बराबर अपने को क्या मिल जाएगा? -4 मिल जाएगा, क्योंकि सी के सामने अपने पास क्या आएगा? -4 है। क्लियर है? क्लियर। फिर क्या करने का? ये जो हमको ए बी सी की कीमत मिली ना, उसको हमको खाली यहाँ पे लगा देने का, तो हमको हमारी द्विघात बहुपदी क्या हो जाएगी? मिल जाएगी। तो लास्ट में लिखने का आम मांगेल द्विघात बहुपदी
बराबर ए की जगह में कितना लिखूंगा 4, पीछे उसकी क्या है एक्स वर्ग, एक्स वर्ग। अब ये बी कैसा है प्लस, लेकिन ये बी कैसा आ रहेगा माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, बी की जगह में कितना लिखूंगा एक, और एक्स का एक्स, ठीक है। अब सी वाला कैसा आएगा प्लस है, अपना सी कैसा आएगा माइनस है, प्लस माइनस सी की जगह में कितना लिखूंगा 4। अब यहाँ पे एक लिखो ना लिखो उससे फर्क पड़ेगा, लेकिन ये चल के आगे हमेशा एक तो होता है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कितने मार्क्स में आएगा 2 मार्क्स में आएगा, आएगा जरूर आएगा, ठीक है। इस टाइप का दाखला आएगा। देखो चलो भाई इधर दें। स्वाध्याय कौन सा था 2.2, क्या दिया हुआ था कल, क्या करे थे अपने ने, एक ही दाखला करे थे ना? દ્વિઘાત બહુપદીના શૂન્યનો સરવાળો અને શૂન્યોના ગુણાકાર પરથી क्या आएगा यहाँ पे अन्य है, शून्यों गुणाकार परती हमको क्या ढूंढनी है कि द्विघात बहुपदी। मैंने बोला था अगर हमको द्विघात बहुपदी ढूंढनी है तो सबसे पहले 2 लाइनें याद रखनी। कौन सी 2 लाइनें थी बताओ जरा। धारो के मांगेल द्विघात बहुपदी ax वर्ग प्लस bx प्लस c ना शून्यो अल्फा અને बीटा, यही बोला था। सबसे पहले 2 लाइनें याद रखनी। कौन सी 2 लाइनें, धारो के मांगेल द्विघात बहुपदी एक्स वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी ना शून्यो अल्फा ने बीटा છે। 2 साइडें बनाने की। कौन सी 2 साइडें, शून्यों नो सरवाड़ो, कितना दिया हुआ है अपने को सवाल में वर्गमूल में 2। दूसरी साइड अपने क्या लिखेंगे शून्यों नो गुणाकार, ठीक है। कितना दिया हुआ है अपने को एक भाग में, सबसे पहले ये लिखे। फिर अपने ने यहाँ पे क्या बोला है शून्य नो सरवाड़ो, मतलब कि हम जो दोनों शून्य हमने धारे ना उन दोनों का हम क्या कर लेंगे सरवाड़ा करेंगे, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर वर्गमूल में 2, यहाँ पे गुणाकार करना है मतलब अल्फा गुणिया बीटा बराबर 1/3। अल्फा प्लस बीटा का सूत्र अपना क्या है माइनस बी के छेद में बराबर में वर्गमूल में 3। छेद में कुछ नहीं तो अपने क्या दे देंगे ए, क्योंकि यहाँ पे क्या आएगा ए है, यहाँ पे कुछ भी ना हो तो क्या दे देने का अपनी तरफ से एक दे देने का। अल्फा गुणिया बीटा का सूत्र सी के छेद में बराबर में कितना 1/3 बरोबर। फिर मैंने बोला था ए की कीमतें कैसी होनी चाहिए सेम होनी चाहिए, सेम है अलग अलग। यहाँ पे कितना है यहाँ पे कितना है, तो अगर मेरे को एक को 3 बनाना है तो कैसे बनाऊंगा एक का गुणाकार करूंगा 3 से। फिर मैंने बोला था गणित के अंदर अगर हम जो काम छेद में कर रहे हो वही काम हमको क्या करना पड़ेगा अंश में, हम अंश में भी कितने से गुणाकार करेंगे, यानी कि बी के छेद में ए बराबर, और ये जो माइनस ए का चले आएगा सामने। एक चीज ध्यान रखना 3 का गुणाकार कभी भी अंदर नहीं होगा, 3 का गुणाकार किससे होगा वर्गमूल में जो 2 है ना उसके आगे जो कीमत होती है ना उससे होती है, उसके आगे कोई कीमत नहीं है, मतलब कितना मान के चलने का 1 मान के चलने का, तो 3 एकम, तो पीछे क्या आएगा वर्गमूल में तो नीचे 1 गुणिया 3 कितना हो जाएगा 3। अभी जो माइनस है मैंने बोला था तुमको हमेशा कहाँ पे दे देने का सामने दे देने का, तो ये माइनस को जब मैं सामने दूंगा तो माइनस कहाँ पे आ जाएगा 3 के आगे आ जाएगा, ठीक है। सेम हो गई कि नहीं हो गई, एक के सामने वाली कीमत है चेक करो हो गई। और ये खास ध्यान रखना 3 का गुणाकार कभी भी अंदर मत कर देना कि 3 दो नीचे, 3 का गुणाकार हमेशा किससे होगा जो वर्गमूल होता है उसके आगे जो कीमत होती है हमेशा उसी से होती है, ठीक है, जब भी गुणाकार करो। अब ए के सामने वाली कीमत हमारी कैसी हो गई सेम हो गई, सेम हो गई तो उसके बाद तुम्हारे क्या लिखने का सरखाव था, फिर कोमा करने का। ए बराबर ए के सामने कितना मिला 3, बी बराबर बी के सामने कितना है -3 वर्गमूल में 2, सी बराबर सी के सामने कितना है, ठीक है। फिर नीचे क्या लिखने का आम मांगेल द्विघात बहुपदी कैसे मिलेगी, ये जो ए बी सी की कीमत अपने को मिली है वो अपने किसके अंदर ये ए बी सी की जगह लगा देने का तो अपना जवाब बन जाएगा। ए की जगह कितना लिखेंगे अपने 3, एक्स वर्ग का एक्स वर्ग
अब बी हमारा यहाँ पे प्लस है और बी हमारा यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। बी की जगह में कितना लगाऊंगा, तो बी की जगह मुझे कितना मिला है, 3 वर्गमूल में 2, पीछे x का x आएगा। अब c प्लस है और ये c भी क्या है, प्लस है, तो यहाँ पे किसकी निशानी आएगी, प्लस की। c की जगह में कितना लगा दूंगा, 1 लगा दूंगा, मतलब यहाँ पे कितना आएगा, 1, यानी कि 3x वर्ग माइनस 3 वर्गमूल में 2x प्लस 1 मर्ज। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। चाहो तो इस पर बॉक्स बना सकते, ठीक है, ओके।